जब मैं छोटा था तब हमारे गांव में एक बड़ा खौफनाक नियम था। रात होते ही कोई भी आदमी घर से बाहर नहीं निकलता था। सब कहते थे गांव में इंसान खाने वाला भयानक प्रेत घूमता है, लेकिन फिर जो हुआ उसने सबकी रूह कांप दी। उस रात मेरे छोटे चाचा मोहन शहर से वापस लौटे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही वो आंगन में घुसे तभी कांपती आवाज में बोले, बाबा पीछे कोई मेरा पीछा कर रहा था। अचानक से दादा गुस्से में बोले, किसने कहा था इतनी रात में गाँव लौटने को? जो तेरे पीछे आ रहा है वो इंसान नहीं है, वो वही खूंखार प्रेत है। मेरी बात खत्म होते ही बाहर से टप टप चलने की आवाज आने लगी। सन्नाटे भरी रात में वो आवाज और भी डरावनी लग रही थी। दादा गुस्से में बोले, नालायक, 2 साल शहर में मजदूरी क्या कर ली, गांव का नियम ही भूल गया, अब प्रेत की नजर तुझ पर पड़ गई, अब बता कैसे बचेगा। ये सुनते ही चाचा मोहन की हालत खराब हो गई। शराब का नशा भी एकदम उतर गया। वो हाथ जोड़कर बोले, बाबा अम्मा कुछ करो, मुझे बचा लो। अम्मा रोते हुए बोली, तू थोड़ा जल्दी नहीं आ सकता था, तुझे रात होने तक ही लौटना था क्या? चाचा मोहन डरते हुए बोले, मैं शहर से लौट रहा था, गांव के पुराने दोस्त जबरदस्ती शराब पिलाने बैठ गए, मैं ज्यादा पी गया और गांव का नियम भूल गया। अचानक से दादा कड़वी हंसी हंसते हुए बोले, अब याद आया, नियम बहुत देर कर दी, जिसे प्रेत देख ले उसे कोई नहीं बचा सकता। अम्मा बोली, ऐसे समय में भी ताने मार रहे हो? जिसे प्रेत पकड़ ले उसकी मौत पक्की है, हम बूढ़े लोग इसे कैसे बचाएंगे? फिर तभी दादा जोर से बोले, बस अब चुप रहो, अगर जिंदा रहना है तो मेरी बात मानो। चाचा मोहन तुरंत बोले, बाबा जल्दी बताओ क्या करना होगा। दादा ने अम्मा की तरफ देखा और बोले, अभी कौन सा पहर चल रहा है? अम्मा कांपती आवाज में बोली, आधी रात बीत चुकी है। जैसे ही ये सुना दादा बोले, जल्दी मुर्गा और बकरी काटो, पहले उस प्रेत का पेट भरना पड़ेगा। अम्मा हैरानी से बोली, वो इंसानों को खाने वाला प्रेत है, क्या वो मुर्गा बकरी खाकर मान जाएगा? दादा गुस्से में बोले, अगर जान बचानी है तो मेरी बात मानो। मेरी बात खत्म होते ही बाहर से फिर टप टप कदमों की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज और पास आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आंगन के दरवाजे पर खड़ा हो। मैंने डरते डरते बाहर देखा, लेकिन वहाँ गहरा अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चाचा मोहन जल्दी से बोले, बाबा जैसा कह रहे हैं वैसा करो, जल्दी मुर्गा और बकरी काटो, वो प्रेत बस आने ही वाला है। ये कहते ही दादा हाथ में बड़ा चाकू लेकर मुर्गियों के बाड़े की तरफ बढ़ गए। अचानक से दादा मुर्गे को पकड़कर बोले, माफ करना बेटा, अगले जन्म अच्छे घर में पैदा होना। और फिर तभी उन्होंने मुर्गे की गर्दन पर चाकू चला दिया। दादा ने अम्मा से कहा, इसे उबलते पानी में डालो, बस थोड़ी देर पकाना, पूरी तरह मत पकाना। अम्मा हैरानी से बोली, इतनी कम देर में तो मांस कच्चा रह जाएगा। लेकिन फिर जो हुआ उसने सबको डरा दिया। आंगन में बंधी बकरी अचानक जोर जोर से उछलने लगी, जैसे उसे किसी अनदेखी चीज का एहसास हो गया हो। तभी दादा की आंखों में अजीब डर चमक उठा।